इस चैनल में जो ग्रामर का सिलसिला शुरू हुआ है वो पार्टिसिपल स्पीच से हमने स्टार्ट किया था। पिछले कई वीडियो में आपने पार्टिसिपल स्पीच को देखा होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आउट ऑफ फॉर्म तफसीली तौर पर आपके सामने आ गया। अब अभी का जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो टेंस का है। इसको आप माइन्यूटली गौर से देखिए और समझिए। टेंस का एक इम्पोर्टेंट जगह है इंग्लिश ग्रामर में। अगर टेंस आप नहीं जानते हैं तो किसी भी जुमला को आप सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। किस ज़माने में कौन काम हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या गया था, क्या जाएगा, ये सारा कुछ टेंस के जरिए ही आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। टेंस को 3 भाग में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना हाल यानी अभी का जो ज़माना है इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस गुज़श्ता ज़माना यानी माजी का ज़माना, जो ज़माना गुजर चुका। तीसरा फॉर्म है फ्यूचर टेंस, जो मुस्तकबिल का ज़माना है, जो आने वाला ज़माना है। और हर एक फॉर्म का टेंस का 4 पार्ट फॉर्म है। इसमें से पहले टेंस शुरू करने से पहले एक बात को समझ लीजिए कि टेंस वर्ब का होता है। टेंस वर्ब का होता है। तो प्रेजेंट टेंस को लीजिए आप। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कीजिए। इसमें 3 बात का ख्याल रखिए। जो काम अभी किया जाता है, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जाता हूँ, रोता हूँ, पढ़ता हूँ। जैसे आई गो, ही सिंग्स, दे प्ले, वी टॉक, यू गॉसिप, दे गो, वी रीड, शी रीड्स, ही रीड्स, आई रीड, आई कम, ही प्लेज। ये सारा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि मैं खाता हूँ, रोता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। इसमें इसकी पहचान जो है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती है। जुमला के आखिर में उर्दू वाले इसको आसानी से पकड़ पाएंगे कि अगर जिस जुमला के आखिर में ता हूँ आता है, ती है आता है, ता है आता है, ते हो आता है, ते हैं आता है, तो ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीटली होगा। डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। इसमें सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट आई और प्लूरल है तो उसमें वर्ब ऑन लगेगा। उसमें वर्ब ऑन लगेगा। जब प्रेजेंट सिंगुलर या प्रेजेंट प्लूरल, और अगर थर्ड पर्सन के साथ है, सिंगुलर नंबर के साथ है, तो उसमें वर्ब 5 लगेगा, प्रेजेंट सिंगुलर। जैसे आई के साथ आई गो, और पूरे नंबर से वी, दे, यू, सम मैन, 2 मैन, 3 मैन, ये सब प्लूरल है। इसके साथ अगर भाव लगाएंगे गो तो गोज लगेगा भाव 5। सी, ही, इट के साथ लगाएंगे, ये सिंगुलर है, इसके साथ भी भाव 5 लगेगा क्योंकि भाव 5 सिंगुलर है। इट गोज, सी गोज, ही गोज। और प्लूरल के साथ जैसे वी, आई के साथ तो प्लूरल भाव लगता ही है। आई के अलावा वी, यू, दे, सम मैन, 2 मैन, 3 मैन, एक साथ भाव वन लगेगा। जैसे दे गो, वी गो, यू गो, सम मैन गो, 2 मैन गो, ये सब भाव वन लगेगा, मतलब प्रेजेंट सिंगुलर प्लूरल। इसमें दूसरा चीज़ ख्याल रखना है कि इस टेंस के फॉर्म में आदत भी जाहिर किए जाते हैं। जैसे मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, या आई सिप टी इन द मॉर्निंग, या आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह को चाय पीता हूँ। इसका दूसरा माना है कि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। इस फॉर्म में आदत भी देखा जाता है। तीसरा इसमें है कि इसमें एक फ्यूचर सेंस भी आता है कि आने वाला ज़माना में कोई काम हम करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बोला जाता है। जैसे आई गो कलकत्ता टुमारो, मैं कल कलकत्ता जाऊँगा। जुमला है मैं जाता हूँ कल कलकत्ता, यानी टुमारो आने वाला कल में मैं कलकत्ता जाऊँगा, इसका माने ही हुआ। लेकिन जुमला का जो कंस्ट्रक्शन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई गो टू कलकत्ता टुमारो, मैं कल कलकत्ता जाऊँगा।
3 बातें इसमें ख्याल रखने का। एक, जो काम हो रहा इस वक्त किया जाता है वो प्रेजेंट डिफिनिट, दूसरा आदत जाहिर करने के लिए, तीसरा फ्यूचर सेंस को जाहिर करने के लिए। ये प्रेजेंट डिफिनिट का फॉर्म। दूसरा फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जो काम हो रहा है इस वक्त, कब से शुरू हुआ है कब खत्म हुआ है पता नहीं, लेकिन हो रहा है। जैसे हाथ, आई एम शेकिंग माई हैंड, ही इज गोइंग, सी इज रीडिंग, बर्ड इज फ्लाइंग। ये जुमला जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें काम जारी है। इसके आखिर में जो सिंबल आएगा, निशान आएगा, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो, रहा है, रही है ना। ये सारे निशान जब आखिर जुमला में आएंगे तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो जो काम हो रहा हो इसके लिए ये काम हो रहा है। इसमें 4 जुमला इस तरह का आएगा जिसका आखिरी में निशान कुछ और होगा, लेकिन जुमला कंटिन्यूअस का ही होगा। जैसे वो खड़ा है, खड़ा रहा है नहीं बोला जाता है, उर्दू में हम उसको खड़ा है बोलेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज स्टैंडिंग, वो बैठा है, बैठ रहा है नहीं बोल सकते हैं, बैठा है। ही इज सिटिंग, वो लेटा है। ही इज लेइंग, वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, और सोया है, सो रहा है। दोनों तरह का जुमला आएगा इसमें। अगर सोया है भी तो ही स्लीपिंग, और सो रहा है तो ही स्लीपिंग। तो अब जानते ही हैं कि रहा है कंटिन्यूस होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तीसरा फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट का, जो काम अभी हो चुका, अभी अभी हुआ है, अभी भी किया गया है। जैसे आई हैव ईटन मील, मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खा चुका नहीं, खाना खा चुका होंगे तो फिर पास में चले जाएंगे। तो इसमें हाँ, हूँ, हाँ, है आखिर में लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट ही जुमला होगा। जैसे वो पढ़ चुका है, ही हैज़ रीड, वो स्कूल जा चुका है। जुमला के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, या गया है, गए हैं, गई है, गई हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट के साथ अगर आई है या प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल होता है, और वर्ब 3 इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब इस्तेमाल का, जिसको वर्ब 3 भी कहते हैं। जैसे आई हैव गॉन, वी हैव डन। वर्ब के हैज और हैव का इस्तेमाल। सिंगुलर अगर है तो हैज का इस्तेमाल होगा और वर्ब 3 इसके साथ होगा, और अगर प्लूरल आई और प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब 3 होगा। जैसे आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, समवन हैव गॉन, इसके साथ हैव का इस्तेमाल। और अगर सिंगुलर है तो ही, सी, इट, हैज़ गॉन, सी हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, ये मैन हैज़ गॉन। ये सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल, प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल, और वर्ब 3 हर दोनों के साथ। इसका मतलब आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव ईटिन मील, मैं खाना खा चुका हूँ। वी हैव ईटिन मील, हम लोग खाना खा चुके हैं। दे हैव कम, वो लोग आ चुके हैं। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। सी हैज़ सैंग, वो गा चुकी है। इट हैज़ कम, ये आ चुका है। सी हैज रीड, वो पढ़ चुकी है। यू हैव डन, तुम कर चुके हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें एक बात ख्याल रखिए कि सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल, आई को छोड़ के, और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल, और हर फॉर्म, इस फॉर्म में वर्ब 3। जैसे डू का डन, कम का कम ही आता है, रीड का रीड ही आता है, बाय का बॉट, डू का डन। इस तरह से वर्ब 3 उसके साथ लगता है। और उसमें हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि गया है, अगर गया होगा तो फिर दूसरा फॉर्म हो जाएगा, टेंस बदल ही जाएगा। गया है, आया है, रोया है, सोया है, खाया है, बोला है, ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम जारी है। इसमें 2 बातें हैं। एक पीरियड दिखाया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम।
इन्हें दो एडवर्ब ऑफ टाइम का इस फॉर्म के साथ इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये फॉर्म का इस्तेमाल सही होगा, वरना एडवर्ब ऑफ टाइम अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये फॉर्म का इस्तेमाल ही गलत हो जाएगा। बाद उर्दू ग्रामार के लोग लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रहा है जाता रहा हूँ, खाता रहा हूँ, पीता रहा हूँ। जाता रहा हूँ, खाता रहा हूँ, पीता रहा हूँ कोई जुमला उर्दू का नहीं होता है, ये जुमला सही है ही नहीं। वो भी जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। फ़र्क इसमें है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। अगर नहीं करेंगे जुमले के साथ इस्तेमाल तो जुमला सही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, इसमें फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। ये जो है पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड बताता है कि जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, मैं दिल्ली में 2 साल से रहा हूँ, या मैं दिल्ली में 2 साल से हूँ। He has been reading in this school for 2 years. वो स्कूल में पढ़ रहा है 2 साल से, 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। पीरियड टाइम लगा गया इसमें, एडवर्ब टाइम लगाया हुआ है। एडवर्ब टाइम में पीरियड अब जब बताएंगे तो फॉर इस्तेमाल होगा। जैसे आपको बताया कि 2 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, ये पीरियड टाइम होगा। एक जुमला तो हो गया। इसमें भी सब्जेक्ट आई और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल है। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, सम मैन हैव बीन, 2 मैन हैव बीन। और अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, ये मैन, तो इनके साथ या कोई नाम सलीम, कलीम, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, शी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से गाना गा रही है। तो इनके साथ हैज़ बिन और प्लूरल आई के साथ हैव बिन इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स वक्त है, तयन किया वक्त, जैसे शाम से, सुबह से, 1920 से, 1940 से, 2 बजे से, 3 बजे से, 8 बजे से, ये पॉइंट किया हुआ अगर है तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा एडवर्ब टाइम के साथ सिंस। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 PM, वो 2 बजे से गा रही है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से सो रहा है। इसमें भी आई के साथ और प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल। लेकिन अगर पॉइंट बताना है आपको कि शाम से, सुबह से, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, तो इनके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। इसका माने भी से और वहाँ फॉर का माने भी से। पीरियड के दिखाने के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। और इस जुमला में अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगाएंगे तो जुमला सही नहीं होगा, इसलिए इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना ही है। ये 4 फॉर्म प्रेजेंट टेंस का आपके सामने आया। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस, जमाना माजी, जो जमाना गुजर चुका, इसका भी 4 फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ वर्ब टू ही इस्तेमाल होता है। वर्ब टू का दोनों सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। जैसे आई वेंट, सी वेंट, दे वेंट, वी वेंट, समवन वेंट, 2 मैन वेंट। हाँ, मैं गया, वो लोग गए, तुम गए, हम लोग गए, ये सारा वर्ब टू जिसको पास्ट बोलते हैं। जैसे गो का वेंट, डू का डिड, कम का केम, बाई का बोट, ये सेकंड फॉर्म। तो हर सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वर्ब टू इस्तेमाल होता है। उसका माने गया, आया, आखिर में या अलिफ जा, या ये जरी, या जरी, गया, गई, गई, गया, गई, गई, यही इस्तेमाल होगा जुमला में। आखिर में अगर देखेंगे या है तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट है, या ये जरी है तो पास्ट इंडेफिनिट है,
या ये है पास्ट इंडिफिनिट है, और उसमें अगर है जुड़ गया है तो फिर प्रेजेंट पे चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे गया है अगर आप कहेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, गई है कहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, की है कहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ये फर्स्ट फॉर्म है पास्ट इंडिफिनिट का, जिसमें सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब टू ही इस्तेमाल होता है। ये सिंपल। दूसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस। जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा है, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें जा रहा है, इसमें जा रहा था, सिर्फ लफ्ज था थे थी का फर्क है। मैं जा रहा था, वो जा रही थी, वो कर रहा था, उसमें भी दूसरे ज़माने में कोई काम हो रहा था, चालू था, वो रो रहा था, वो सो रहा था, वो खा रहा था। जैसे ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज डूइंग, वी वेयर डूइंग, तो उसमें दो भाव आता है, वाज और वेयर। अगर सिंगुलर है आई के साथ भी, इसमें आई भी वाज के साथ है, वहाँ वेयर नहीं है, वहाँ प्लूरल भाव नहीं रहता होता। आई के साथ जितना सिंगुलर भाव है, आई, ही, सी, इट, ये मैन, सलीम, कलीम, तो इनके साथ वाज इस्तेमाल हुआ। जैसे सलीम वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, सी वाज सिंगिंग, ही इज रीडिंग। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल जैसे वी है, दे है, यू है, टू मैन, थ्री मैन है, तो उनके साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। ये दे वेयर गोइंग, वी आर डूइंग, सम मैन वेयर डूइंग, टू मैन वेयर डूइंग, तो इनके साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वेयर, और उसमें वर्ब फोर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब फोर भी कहते हैं। वर्ब वन में आईएनजी जोड़ देंगे, वो वर्ब फोर हो जाएगा। तो ये आपका, इसमें भी चार जुमला ऐसा आएगा जिसका पहचान अलग होगा, लेकिन जुमला वही हो। जैसे वो बैठा था, जैसे वो खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग। इसी तरह से जैसे वो बैठा था, ही वॉज सीटिंग। इस तरह से जैसे वो लेटा था, ही वॉज लेइंग। इसी तरह से जैसे वो सोया था, ही वॉज स्लीपिंग। चार जुमला इस तरह का जिसका पहचान अलग होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आपके सामने आया। तीसरा फॉर्म जो है वो पास्ट का, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट का तीसरा फॉर्म पास्ट परफेक्ट। जिस तरह से प्रेजेंट का फॉर्म देखे ना आपने, तीसरा फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से पास्ट का पास्ट परफेक्ट। उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल, और भाव थ्री, इसमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आज आई हो, वी हो, दे हो, टू मैन हो, थ्री मैन हो, सलीम हो, कलीम हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल, और भाव थ्री। जैसे आई हैड डन, मैं कर चुका था। ही हैड रेड, वो पढ़ चुकी थी, वो पढ़ चुका था। सी हैड संग, वो गा चुकी थी। बर्ड हैड फ्लाइट, चिड़िया उड़ चुकी थी। तो ये सारा सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड का इस्तेमाल और भाव थ्री का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है चुका था, चुकी थी, चुके थी। आखिरी में उर्दू में जो पहचान होगा वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके, ये पहचान होगा। इससे आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है, और इसमें हैड के साथ वो जो है भाव थ्री इस्तेमाल होता है, और हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। चौथा फॉर्म पास्ट परफेक्ट, पास्ट का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जिस तरह से आपने प्रेजेंट में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें रहा है, इसमें रहा था। जैसे आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं दिल्ली में 2 साल तक रह रहा था। उसमें आया रह रहा है, इसमें रह रहा था। एडवर्ब टाइम उनके साथ भी है और इनके साथ भी है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के साथ, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ एडवर्ब टाइम लगाना जरूरी है। और आपको बताया हमने कि पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए फॉर इस्तेमाल होता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए सिंस इस्तेमाल होता है। तो मुद्दत दिखाने के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, ये सारा जो है फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 10 hours, फॉर 3 hours, इनके लिए फॉर का इस्तेमाल किया। 2 साल से, 2 घंटे से, 2 मिनट से मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 minutes,
इस काम को मैं 2 मिनट से कर रहा था। शी हैड बीन डूइंग दिस फॉर 10 days, वो इस काम को 10 दिन से कर रहा था। ये पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा सिंस ऑफ टाइम, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस 2 PM, सिंस 8 PM, ये इनके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। जो पॉइंट किया हुआ है कि सुबह, शाम, 2 बजे, 3 बजे, ये पॉइंट किया हुआ है, इसलिए इनका सिंस होता है। इसका माने भी सेव होता है, उसका माने भी सही था, फॉर का माने, इसका माने भी सेव होता है। तो शी हैड बीन डूइंग दिस सिंस इवनिंग, वो इस काम को सुबह शाम से कर रही है। वी हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इस किताब को हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे। इनके साथ भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का इस्तेमाल और बीन का इस्तेमाल। और वर्ब फॉर माने प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब फॉर भी कहते हैं। वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ दिए, अब वर्ब 4 हो जाएगा। तो हैड सबके साथ और वर्ब 4, हैड बीन वर्ब 4, और एक में सिंस, दूसरा में 4। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। जिस तरह से एक जुमला आपको मैंने सुनाया कि आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं दिल्ली 2 साल तक रह रहा हूँ, उसको अगर लिविंग हटा देंगे तब भी जुमला सही हो जाएगा। आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं 2 साल से दिल्ली में हूँ। मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा था, 2 साल से दिल्ली में था और रह रहा था, ये की मतलब। आई हैड बीन एट होम सिंस इवनिंग, मैं सुबह से घर में था, यानी घर में रह रहा था। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म। तीसरा टेंस का आता है फ्यूचर टेंस, आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल का ज़माना, जो ज़माना अभी नहीं हुआ है आएगा। एक ज़माना जो मौजूदा है, एक ज़माना जो गुजर चुका, एक ज़माना जो आने वाला है। ये उसमें 2 एक्सिलरी भाव का इस्तेमाल होता है, इसको मॉडल भाव भी कहते हैं, सेल और विल। आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट का सेल का इस्तेमाल, सिंगुलर के साथ विल का इस्तेमाल। और वर्ब 1, जैसे आई सेल गो, मैं जाऊंगा। वी सेल डू, हम लोग करेंगे। दे सेल कम, वो लोग आएंगे। ही विल कम, वो आएगा। शी विल डू, वो करेगी। यू के साथ जबकि प्लूरल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ भी यू विल इस्तेमाल होता है। यू विल डू, तुम करोगे। इसमें सेल और विल का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ सेल और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ सेल, और सिंगुलर के साथ विल का इस्तेमाल होता है और वर्ब विल इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं करूंगा, कर नहीं रहा हूँ, आने वाले ज़माने में करूंगा। दूसरा फॉर्म आता है फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जा रहा होगा, कर रहा होगा, बैठ रहा होगा, रो रहा होगा, बोल रहा होगा, सो रहा होगा, ये सब। इनमें उसमें भी सब्जेक्ट आई और सेल और विल का इस्तेमाल, आई के साथ और प्लूरल के साथ सेल का इस्तेमाल, और सिंगुलर के साथ विल का इस्तेमाल। लेकिन इसमें एक भाव जो आता है बी, आई शेल बी डूइंग, मैं कर रहा हूँगा। ही वी शेल बी कमिंग, हम लोग आ रहे होंगे। दे शेल बी वीपिंग, वो लोग रो रहे होंगे। ही विल बी डूइंग, वो कर रहा होगा। ही विल बी सिंगिंग, वो गा रही होगी। इसमें सेल या विल के साथ बी इस्तेमाल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल। वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब 4 कहते हैं। वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ लीजिए, वो वर्ब 4 हो जाएगा। तो इनके साथ जो है कर रहा हूँगा, रो रहा हूँगा, बोल रहा हूँगा, सो रहा हूँगा, ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म। तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट, कर चुका होगा, जा चुका होगा, खा चुका होगा, बोल चुका होगा। इसके साथ भी सेल और विल का इस्तेमाल, आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल और सिंगुलर के साथ विल। लेकिन इसके साथ एक ऑक्सिलरी भाव लगता है, या हेल्पिंग भाव उसको कहें या मॉडल भाव को हैव। हैज का इस्तेमाल इसमें है ही नहीं। जैसे आई सेल हैव
डन, मैं ये कर चुका हूँगा। वी शैल हैव कम, हम लोग आ चुके होंगे। दे शैल हैव रेड, वो लोग पढ़ चुके होंगे। ही विल हैव बॉट बुक्स, वो किताब खरीद चुका होगा। शी विल हैव संग, वो गाना गा चुकी होगी। यू विल हैव डन, तुम कर चुके होगी। ये हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट में जो काम मुस्तकबिल ज़माने में हो चुका होगा उसके लिए आता है। इसमें विल हैव, शेल हैव। और वर्ब 3, तो आपको अपने मिसाल मैंने बताया कि आई शेल हैव डन, मैं कर चुका होऊंगा। वी शेल हैव डन, हम लोग कर चुके होंगे। हाँ, दे विल हैव डन, कर चुके हैं। ही विल हैव डन, वो कर चुका होगा। शी विल हैव संग, वो गा चुकी होगी। दी बर्ड विल हैव फ्लाइट, चिड़िया उड़ चुकी होगी। वी शेल हैव बॉट बुक्स, हम लोग किताब कर चुके होंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल पुराने ज़माने में होता था, इस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए 11 फॉर्म को भी आपको जहन में रखना है। इसी के साथ सारा इंग्लिश का जुमला जो है आप उसको लिखेंगे और बोलेंगे, यही सही इस्तेमाल है। ये टेंस का पूरा तीनों फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ गया। 4 फॉर्म प्रेजेंट का, 4 फॉर्म पास्ट का, 3 फॉर्म फ्यूचर का। ये 11 फॉर्म आपके सामने आया है। इसको मैंने देखिए। ये अगर वीडियो पसंद करते हैं, अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा वीडियो जो आएगा वो सेंटेंस का आएगा कि डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड यूजेस ऑफ सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये